सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्राइमरी पर्पस, द रीजन इट वाज क्रिएटेड, जिस वजह से वो बनाया गया था, वो था इलेक्शन करवाना, साफ शफाफ बेहतरीन इलेक्शन करवाना, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना। लेकिन मैं देखता हूं कि इलेक्शन कमीशन से कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात ही नहीं करता। हाँ, जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है इलेक्शन के दौरान, वो ये कहती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आने चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, शफाफियत लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ईसीपी का रोल जीरो है। लेकिन जहां बात आ जाती है फैसले, फैक्ट फाइंडिंग, डिसीजन मेकिंग, मैं ये सोचने पर मजबूर हूं वर्दा कि जब एक अदालत के जज को हायर किया जाता है तो उसके पास पूरी एक्सपीरियंस होता है, उसकी रिक्विजिशन, उसके प्री रेक्विजिट्स होते हैं, उन्होंने इतना कानून पढ़ा हुआ है, इतने फैसले किए हुए हैं, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट्स पे आए हैं, पूरी जिंदगी लगाई है कानून के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हुक्काम है, जिस तरीके से वो फैसले सुना रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, इससे वाजे हो रहा है कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है। यहाँ पर नाअहली है, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्शन करवाने में इंटरेस्ट होना चाहिए बेहतर तरीके से, लेकिन उनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइड पर है, पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ उनका इंटरेस्ट है। खैर, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट हसन खावर साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जी हसन साहब, को क्या लगता है कि क्या ये फैसला इंसाफ के साथ साथ कानून की भी खिलाफ वर्जी है? जी देखिए, बात यह है कि जो फैसला कल इलेक्शन कमीशन का आया है, इसको आप चाहे एथिकली देख लें, इसको चाहे कानूनी एतबार से देख लें, चाहे सियासी एतबार से देख लें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है नकाइश नजर आएंगे। आपको पता है कि कानूनी तौर के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अगर मल्टी नेशनल के फंड्स बैन है तो क्या क्रिकेट क्लब मल्टी नेशनल का, वो तो क्रिकेट क्लब। इसी तरह आपको पता है कि ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने पैसे भिजवाए हैं, किसी को गलत क्लासिफाई किया है, किसी उदार के किसी का ज्वाइंट अकाउंट था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा बयानिया था कि जी फॉरेन फंडिंग हो रही है और इसराइल और भारत से फंड आ रहे हैं, तो वो भी क्लियर हो गया कि जब ये किसी ने फंडिंग करनी होती है तो डिक्लेयर अकाउंट्स के थ्रू नहीं करता, और ये $4,000 की फंडिंग नहीं होती, ये बहुत बड़े लेवल पर होती है। तो मेरे ख्याल में वो बयानिया तो कल गिर गया। लेकिन मैं समझता हूँ जो सबसे अहम इसका पहलू है वो और सियासी इसका पहलू ये है कि हमें मादी नजर में ये नजर आता है कि पिछले कुछ हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने बिल्कुल एक सियासी लिबासा ओढ़ लिया। और आपको ये पता है कि जितने भी अभी तक इलेक्शन कमीशन के फैसले आए हैं, वो तमाम के तमाम ऐसे हैं जिसमें हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और जिसके अंदर हमें कोर्ट में जाके रिलेट है। आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से भी बात की, आपने ये देखा कि चाहे ओवरसीज वोटिंग की बात हो पाकिस्तानीज के लिए, चाहे ईवीएम की बात हो, हर किस्म के इलेक्टोरल रिफॉर्म को कुछ नए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोस्ट किया है। आपने ये भी देखा है कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जब हुकूमती पार्टियों ने स्टेटमेंट्स दी, रावत सलाहदार ने कहा कि 4-5 लोग गायब हो सकते हैं, इस तरह की बातों के ऊपर भी किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो ये हमें नजर ही आ रहा था कि चीजें किस तरफ जा रही है। और इसके पीछे सिलसिला ये है कि अब इमरान साहब की पॉपुलैरिटी तो उससे कम होती रही। ना ही अब इनको समझ आ गई है कि सियासी मैदान में हम मुकाबला कर सकते हैं, ना ही अब वो तख्ते लाहौर या तख्ते पंजाब वाली बात है कि ये भी 17 जुलाई को जो मार्का पर हुआ, उसमें ये बात भी वाज़ेह हो गई है। इस वक्त ये जो पाकिस्तान की मजीद कुछ सियासी पार्टियां हैं, ये समझती हैं कि हमारी बका सिर्फ इस चीज के अंदर है कि हम कोई बैक डोर ढूंढ के किसी तरह पीटीआई को, खान साहब को साइड पे करते हैं। अग्रीड। अच्छा खावर साहब, ये बताइएगा कि अभी सिर्फ एक आप लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला आया, जबकि पीपल्स पार्टी के और नून लीग के भी केसेस चल रहे हैं फॉरेन फंडिंग के, उसके ऊपर फैसला नहीं आया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या आपको लग रहा है कानूनी लाएअमल इसमें हो सकता है? जी बिल्कुल, हम इस फैसले को भी चैलेंज करेंगे और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी जाएंगे अदालत के पास कि आपके फैसले को हवा में उड़ाया गया है और इसको बिल्कुल नजरअंदाज करके ये फैसला सुनाया गया है। तो बिल्कुल हम तमाम कानूनी चाराजोई करेंगे। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पार्टियां हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। आप ये देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम लीबिया से फंडिंग लेती रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मोहतरमा बेनजीर ने अपनी किताब में लिखा कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से फंड लेते रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। आपको मैं बताऊं कि अगर आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के फंड्स को पब्लिक करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि कौन सी पार्टी को एलीट फंड करते हैं जो अपने काम करवाते हैं और कौन सी पार्टी को अवाम फंड करते हैं जिसमें 40,000 लोग अपने एहतियात दे रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये फर्क बड़ा वाज़ेह हो जाएगा और इसलिए पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ ये था कि तमाम पार्टियों के अकाउंट जो है उनको इकट्ठे पब्लिक किया जाए। लेकिन अफसोस ये कि ऐसा नहीं हुआ।
तो हम इंशाल्लाह इसको बिल्कुल अदालत में चैलेंज करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।